युवक का नाम रामू था। रामू ने अपने मित्रों को भूतिया बंगले की तरफ ले जाने का निर्णय किया। उनकी जिज्ञासा उन्हें बंगले के अंदर जाने की ओर प्रेरित कर रही थी। बंगले के द्वार पर पहुंचकर रामू और उसके दोस्तों ने डर की खाई में झांका। उन्होंने बंगले के अंदर एक अजीब सा महसूस किया और दरवाजा धीरे से खोला। बंगले के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि बंगले के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। रामू और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। बंगले के भीतर रामू ने एक खिलौने की दीवार को देखा। वह दीवार पर भूतिया बनाया हुआ खिलौना लटक रहा था। रामू ने खिलौने की ओर इशारा किया और उसे देखने लगे। रामू और उसके दोस्त उस खिलौने को देखकर हैरान रह गए। उस खिलौने की डरावनी आवाज ने उन्हें डरा दिया और वे तुरंत वहां से निकलने का फैसला कर बैठे। जैसे ही वे बंगले से बाहर निकले, वे एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्होंने अपने अनुभव की कहानी एक दूसरे से साझा की, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे उस भूतिया बंगले में फिर कभी नहीं जाएंगे। रामू और उसके दोस्तों ने गांव वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुभव की कहानी अपने गांव के लोगों के साथ साझा की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे वहां फिर कभी नहीं जाएंगे। गांव के लोग रामू और उसके दोस्तों की कहानी सुनकर हैरान रह गए। वे उन्हें उस भूतिया बंगले के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, लेकिन रामू और उसके दोस्त ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उस डरावनी जगह पर फिर से नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो बेहतर होते हैं कि छिपे रहें। बाद में रामू और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव को याद करके हंसी उड़ाई। उन्होंने उस दिन को एक अविस्मरणीय अनुभव के रूप में मनाया और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया। रामू और उसके दोस्तों ने उस भूतिया बंगले के बारे में अपनी कहानी को एक कथा के रूप में सुनाना शुरू कर दिया, जिसे वे अपने बच्चों और पोतों को सुनाते थे। वे अपने अनुभव को एक सबक के रूप में मनाते थे कि कुछ रहस्यों को उनके आपस में ही छोड़ देना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बेहतर होता है कि वे अदृश्य और अनजान रहें। आज भी वो भूतिया बंगला वही है और उसकी कहानी अब भी गांव के लोगों के बीच में सुनाई जाती है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाता क्योंकि सबको ये पता है कि वो जगह भूतिया है। रामू और उसके दोस्तों की कहानी ने उस भूतिया बंगले को और भी अधिक रहस्यमय बना दिया। उस बंगले का रहस्य अब भी अनसुलझा है और वह अब भी गांव वालों के बीच एक रहस्य की तरह सुनाया जाता है। रामू आज भी अपनी वो यात्रा को याद करता है और वह अभी भी अपने बच्चों और पोतों को उस रहस्यमय बंगले के बारे में सुनाता है। उसे ये भी याद है कि उसने वहाँ क्या देखा था और वो उसे कभी नहीं भूल सकता। अब रामू बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी अब भी उसी तरह से जीवित है जैसे कि वह कल ही हुई हो। उसकी कहानी ने उस भूतिया बंगले को एक नया रूप दिया और उसने उसे एक अद्वितीय और अद्भुत चरित्र दिया। गांव के लोग आज भी रामू की कहानी सुनते हैं और वे उस भूतिया बंगले को देखने का इरादा नहीं रखते। वे सब रामू की कहानी को मानते हैं और उसे यथार्थ मानते हैं। रामू की कहानी ने उस भूतिया बंगले को एक नया अर्थ दिया है और वह अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा और सबक का स्रोत बन गई है। ये कहानी उन्हें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना चाहिए और इस प्रकार रामू की कहानी और उस भूतिया बंगले का रहस्य आज भी गांव के लोगों के बीच एक अविस्मरणीय रहस्य बनी हुई है। रामू की कहानी और उस भूतिया बंगले का रहस्य आज भी गांव के लोगों के दिलों में भय और आश्चर्य का एहसास कराती है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे ही अच्छे होते हैं जो सुलझाए बिना ही छोड़ दिए जाते हैं। आज भी जब भी गांव के बच्चे उस भूतिया बंगले के बारे में सुनते हैं तो उन्हें उस रहस्यमय जगह का डर लगता है। उन्हें ये भी याद दिलाया जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना ही बेहतर होता है। आज भी जब गांव के लोग रामू की कहानी को सुनते हैं तो उन्हें उसकी साहसिक यात्रा और उसके अनुभवों का आदर करने का मन होता है और यही कारण है कि वो कहानी अब करने का मन होता है और यही कारण है कि वो कहानी अब भी गांव के लोगों के बीच जीवित है। और इस प्रकार रामू की वो अद्वितीय यात्रा और उस भूतिया बंगले का रहस्य आज भी गांव के लोगों को साहस और रहस्यों के प्रति सतर्क रखता है। आज भी
जब भी कोई उस भूतिया बंगले के पास जाता है तो उसे रामू की वो कहानी और उसकी यात्रा की याद आती है, और वह वहां से तुरंत वापस लौट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ रहस्य बेहतर होते हैं कि छिपे रहें।